आदरणीय विद्वान और मानस प्रेमी जन, आप सबों को सादर प्रणाम। मेरी चर्चा का विषय है करुणा निधान श्री राम की अतिशय प्रिया जगत जननी सीता जी। जगत जननी सीता एक आदर्श नारी के रूप में युगों से पूजी जाती हैं। तुलसीदास जी रामचरितमानस के प्रारंभ में सीता जी की वंदना और उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुगपद कमल मनावऊं जास कृपा निर्मल मति पाऊं। जनक जी की पुत्री जगत जननी और करुणा निधान राम जी की अतिशय प्रिया श्री सीता जी के दोनों चरण कमलों में मैं वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है। सीता जी जनक जी की पुत्री हैं और उनके समान देहाभिमान रहित और ज्ञान निधान है। सृष्टिकर्ता और आदि शक्ति के रूप में जगत जननी है और भगवान राम की पुरातन संगिनी के रूप में करुणा निधान की अतिशय प्रिय है। श्री सीता जी की उपासना करेगा, जो सीता जी की उपासना करेगा उसकी बुद्धि के विकार दूर होंगे। मानस बालकांड में मंगलाचरण में भी सीता जी की वंदना की गई है। उद्भव स्थिति संहार कारिणीम क्लेश हारिणीम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतो हम राम वल्लभाम। उत्पत्ति स्थिति और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली, संपूर्ण कल्याणों को करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तुलसीदास जी सीताराम की संयुक्त वंदना में कहते हैं कि दोनों अभिन्न है, दोनों में कोई भेद नहीं है। गिरा अरथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। जैसे वाणी और अर्थ दो अलग अलग शब्द हैं, पर दोनों में कोई भेद नहीं है। और जल और बीची, जल में उठने वाली तरंगे भले ही अलग शब्द हैं, पर दोनों में रंच मात्र भी कोई भेद नहीं है। इसी प्रकार सीता जी और राम जी भी वास्तविक रूप में अभिन्न है। मैं श्री सीताराम जी के चरणों की वंदना करता हूँ, जिन्हें दीन जन परम प्रिय हैं। जगत जननी सीता जी। तुलसीदास जी वंदना में सृष्टि की रचयिता सीता जी को जगत जननी कहते हैं। साक्षात महालक्ष्मी ही सीता जी के रूप में अवतरित हुई हैं। स्वयंभू मनु और शत्रुपा की तपस्या पर उनके समक्ष दो रूप प्रकट हुए, भगवान राम और जगत जननी सीता। भगवान ने उनको वरदान दिया कि वे उनके पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। फिर भगवान ने सीता जी का परिचय दिया कि वे आदि शक्ति हैं, इनके द्वारा ही सृष्टि का निर्माण हुआ है, और जब मैं अवतार लूंगा तो ये मेरी माया शक्ति भी मेरे साथ आएंगी। आदि शक्ति जही जग उपजाया सो अवतरहि मोरी माया। आदि शक्ति और सृष्टि की रचयिता जगत जननी सीता जी की अनंत शक्तियां और सिद्धियों का वर्णन है। बाल अवस्था में ही उन्होंने पूजा घर में रखे महान शिव जी को की धनुष को एक हाथ से उठा लिया था, जिसे स्वयंवर में राम के सिवा सारे राजा एक साथ मिलकर भी नहीं उठा सके। वो साक्षात महाशक्ति हैं और तेजोमयी हैं। लंका में अकेली राक्षसनियों के बीच वंदिनी सीता ने रावण को उनकी नर्गल बात पर फटकार लगाकर चुप करा दिया। उनको जरा भी भय नहीं हुआ। रावण को कहा, सट सुने हरियाणे ही मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं थोई। सीता जी धरती की पुत्री थी। उनके स्वभाव में उदारता, धैर्य, शालीनता और सहिष्णुता थी। वह शांति स्वरूपा है, इसे उनकी दुर्बलता नहीं समझनी चाहिए। मानस में सीता जी की सिद्धियों का भी उल्लेख है। विवाह के अवसर पर सीता जी ने सिद्धियों को बुलाकर आदेश दिया कि बरातियों के सम्मान और सुविधा के प्रबंध करें। भरत अयोध्या से सारे समाज को लेकर चित्रकूट आए। उनमें महाराज श्री दशरथ जी की रानियां भी थी। सीता जी ने जितनी सास में थी उतने ही वेश बना लिए और प्रत्येक की सेवा में संलग्न हो गई।
सीताराम का मिलन और उनके अतिशय प्रेम की कथा। सीता जी और राम जी मिथिला नरेश की पुष्प वाटिका में मिलने के बाद स्नेह में बंध गए। प्रातःकाल गुरु के लिए फूल लाने पुष्प वाटिका में गए। वहां सीता जी भी अपने सखियों के साथ गौरी मंदिर में पूजा कर वापस आ रही थी। तो एक सखी ने कहा कि वो दो राजकुमार बाग देखने आए हैं, उनकी सुंदरता वर्णनातीत है। सीता जी को बहुत उत्कंठा हुई और राम के दर्शन की उत्कट लालसा हुई। उन्हें नारद जी के वचन और राम से अपने पुरातन प्रेम का भी स्मरण हुआ। वो सखियों के साथ कुमारों को देखने के लिए आगे आई और चारों ओर घूम घूम कर देखने लगी। कंकण, करधनी और पाजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी का हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं, यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी है। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी बहुत हर्षित हुए। हृदय में वे उसकी शोभा की सराहना करते हैं कि मुख से वचन नहीं निकलते। यूं श्री राम जी छोटे भाई से बात कर रहे हैं, पर मन सीता के रूप में लुभाया हुआ है। उनके रूप मुख रूपी कमल के छवि रूप मकरंद रस को भौरे की तरह पी रहा है। उधर सीता जी चकित होकर चारों ओर देख रही हैं। मन इस बात की चिंता कर रहा है कि राजकुमार कहाँ चले गए। लता ओट तब सखिन लखाए, श्यामल गौर किशोर सुहाए, देखी रूप लोचन ललचाने, हर से निधि पहचाने, लोचन मग रामहि उरानी, दीने पलक कपाट सयानी। नेत्रों के रास्ते से राम जी को हृदय में लाकर चतुर शिरोमणि सीता जी ने पलकों के किवाड़ लगा दिए, अर्थात नेत्र मूंद कर उनका ध्यान करने लगी। जब सखियों ने सीता जी के प्रेम बस जाना तो वे मन में सकुचा गई, कुछ कह नहीं सकती थी। उसी समय दोनों भाई लता भवन से निकले। सखी ने कहा कि गौरी का ध्यान फिर कर लेना, अभी तो सामने देख लो। सीता ने ऊपर से नीचे तक श्री राम जी की शोभा देखी और पिता का प्रण याद करके उनके मन में बड़ा क्षोभ हुआ। सीता जी ने अपने ऊपर से में क्षोभ हुआ और पिताजी ने व्यर्थ ही इतनी कठिन प्रतिज्ञा कर ली, ऐसा सोच रही थी। सीता फिर लौटकर भवानी जी के मंदिर में गई और जानी कठिन शिव चाप विसूरत, यह वह चिंतित है, इस सुकुमार राजकुमार से शिवधनुष कैसे टूटेगा। देवी की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी। मोर मनोरथ जानहुनि के, बसहु सदा उर सभी के। भवानी ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी, नारद की भविष्यवाणी अवश्य सत्य होगी। भगवान राम करुणा निधान है और वे तुम्हारे शील और स्नेह को जानते हैं, वे तुम्हारी इच्छा को पूरी करेंगे। इस पर सीता जी बहुत प्रसन्न मन से अपने घर को वापस लौट चली। उसके बाद का प्रकरण सीता स्वयंवर, सीताराम विवाह, अयोध्या निवास आदि सर्व विदित हैं। दोनों के पारस्परिक संबंध की कुछ कथा संक्षेप में वर्णित है। राम जी वन जानने के समय सीता जी को वन के कष्ट और सास ससुर की सेवा का महत्व समझाकर अयोध्या में रहने को कहते हैं, परंतु सीता जी भाव विवल होकर साथ ले जाने की विनती करती हैं। वह कहती हैं कि तुम्हारे बिना स्वर्ग भी नरक के समान है। जैसे बिना जीव के देह या बिना पानी के नदी, वैसे ही बिना पति के स्त्री है। आपके साथ वन में कोई कष्ट नहीं होगा और क्षण क्षण आपके चरण कमलों को देखते रहने से मार्ग में चलने में कोई रुकावट नहीं होगी। अंत में सीता जी की प्रार्थना पर राम जी उन्हें साथ वन ले जाते हैं। श्री रामचंद्र जी का सीता जी के प्रति अतिशय प्रेम रामायण में प्रदर्शित है। विशेषकर सीता जी के वियोग में
उनका रोना और विलाप करना सबको रुला देता है। सीता हरण के बाद राम जी सीता जी के वियोग में दुखी होकर भटकते हुए खग मृग से उनका पता पूछते हैं। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे पौड़ों की पंक्तियों, तुमने कहीं मेरी मृगनयनी सीता को देखा है? और हनुमान जी सीता की खोज में जब जाते हैं तो वहां सीता जी उनसे कहती हैं कि कोमल चित कृपाल रघुराई, कप के ये धरी निछुराई, सहज मानी सेवक सुखदायक, कभों कुसरत करत रघुनायक। हनुमान जी सीता जी के लिए राम जी का संदेश सुनाते हैं, जिसमें राम जी अपनी अंतर व्यथा का विस्तृत वर्णन करते हैं। अंत में कहते हैं कि तत्व प्रेम कर ममरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरे और तेरे प्रेम का तत्व एक मेरा मन ही जानता है, और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ लो। हनुमान जी वापस जाकर जब सीता जी का समाचार सुनाया तो उनका हनुमान जी के उन्हें वापस आकर जब सीता जी का समाचार सुनाया तो उनका दुख सुनकर राम जी के कमल नेत्रों में जल भर आया। सुनी सीता दुख प्रभु सुख ऐना, भरी आए जल राजीव नैना। यह जगत जननी श्री सीता जी के करुणा निधान के अतिशय प्रेम की कथा। अंत में माँ भवानी को धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने आशीष देकर सीता जी को उनके करुणा निधान श्री राम जी से मिलाया। मन जाहि राचे मिलई सोबर, सहज सुंदर सांवर, करुणा निधान सुजान शीलु, स्नेह जानत रावरो। सियावर रामचंद्र की जय।